हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एडुकेशन अदर्स। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट। आज के ज़माने में रेंट पे प्रॉपर्टी को लेना या रेंट में प्रॉपर्टी को देना बहुत ही प्रचलित है। और ये बहुत ही ज़्यादा पैमाने में आजकल हो रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं है। तो आज मैं इसके से जुड़ी हुई जानकारियाँ दूंगा जो कि रेंट में उतरने से पहले ज़रूरी होती है कि समझ लें, ताकि किसी तरह के मिस्टेक्स रेंट एग्रीमेंट को बनाने में और उसकी रजिस्ट्रेशन में ना आए। तो शुरुआत करते हैं हम। हाउ कैन वी रजिस्टर अ रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन इन इंडिया। हम एक रेंट एग्रीमेंट को इंडिया में ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लोगो है जो कि एक स्टैम्प पेपर है, और यही फॉर्मेट होता है किसी भी रेंट एग्रीमेंट का। यहाँ पर जो रूपी का लोगो बना हुआ है, दैट इज स्टैम्प पेपर। रेंट एग्रीमेंट आर एग्रीमेंट बिटवीन अ property owner and renter, under which the former grants the latter the right to occupy a house or other residential space for a specific time। बोला गया है कि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिलेशनशिप है एक प्रॉपर्टी ओनर और एक रेंटर के बीच में, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ओनर रेंटर को राइट देता है कि वह ऑक्युपाई कर सके किसी हाउस को या किसी दूसरे रेजिडेंशियल स्पेस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। इट इज़ अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट रीच्ड बाय बोथ पार्टीज थ्रू अ रेंट एग्रीमेंट। यह एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो कि दोनों पार्टी के द्वारा रीच किया जाता है रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है ताकि फ्यूचर इश्यूज से बचा जा सके, उससे प्रिवेंट हुआ जा सके। अ रेंट एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड। एक रेंट एग्रीमेंट विथ द सर्कमस्टेंसेस बना बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब इम्प्लाइड रेंट एग्रीमेंट बनता है तो ना ही वर्बल ना ही रिटन फॉर्मेट में बनता है। इसमें सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए रेंट एग्रीमेंट मान लिया जाता है, उसके प्रोविजंस को मान लिए जाते हैं। दूसरा है वर्बल, जिसके अंदर दोनों पार्टी वर्बल रूप से प्रोविजंस रेंट एग्रीमेंट उतारते हैं, प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं, उसे लागू करते हैं। और रिटर्न की मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न फॉर्मेट होता है, जिसमें प्रोविजंस को राइट कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट में, जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोविजंस को स्टिक कर दिया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाता है ताकि उसे रजिस्टर किया जा सके। A written agreement, however, serves as a proof in the event of a disagreement। एक रिटन एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के समय प्रूफ का काम करता है। एंड समराइजेस द टर्म एंड सर्कमस्टेंसेस म्यूचुअली एक्नॉलेज्ड। और समराइज करता है वह टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि दोनों ने स्वीकार किया है बाय द पार्टीज। वंस एग्रीड टू बाय बोथ पार्टीज, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार दोनों पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर जाते हैं तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता बगैर दोनों के कंसेंट के। तो एग्रीमेंट में फ्यूचर में चेंजेस लाने के लिए दोनों के कंसेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट अ होम बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंट एग्रीमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक होम को प्रोटेक्ट करना जिसे रेंट में दिया गया है रेंट एग्रीमेंट के जरिए। एंड रजिस्टरिंग इट विद द क्लोजेस्ट सब ऑफिस रजिस्ट्रार, और उसे आपके नज़दीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना। व्हेन टेनेंसी डिस्प्यूट्स आर इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि आज के ज़माने में टेनेंसी डिस्प्यूट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। A registered rent agreement can be enforceable।
एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, प्रोटेक्टिंग बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है और यह राइट्स देता है दोनों पार्टियों को फ्यूचर के डिस्प्यूट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज में। वाई इज हैविंग रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट, क्यों एक रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अ रेंट एग्रीमेंट विल मेक मैनेजिंग एवरीथिंग ईजियर, एक रेंट एग्रीमेंट चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। बिकॉज डिस्प्यूट्स कैन अफेक्ट द कनेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में कनेक्शंस डिस्प्यूट्स के कारण बिगड़ सकते हैं। बोथ ऑफ द पार्टीज राइट्स शैल बी सेफगार्डेड, इसीलिए दोनों के पार्टीज के राइट्स को सेव करना जरूरी होता है। अ रेंट एग्रीमेंट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट बोथ पार्टीज मस्ट डोनली स्टडी बिफोर साइनिंग, जिससे दोनों पार्टीज को साइन करने से पहले उसे पढ़ लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। A rent agreement is essential to resolve any dispute that can develop between a landlord and a tenant. एक रेंट एग्रीमेंट बहुत ही इसेंशियल होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में डेवलप होता है फॉर अ सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग। ये कुछ कई रीजंस हैं, जिनमें से कुछ रीजंस को हमने नीचे लिख दिया है, जो कि डिस्प्यूट्स हैं, जो कि अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है तो सॉल्व होने में आसानी होती है। विदाउट नोटिफाइंग द लैंडलॉर्ड द रेंटर हैज सबलेट द प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड को नोटिफाई किए बगैर रेंटर अगर रेंटेड प्रॉपर्टी को सबलेट कर देता है किसी दूसरे रेंटर को, द रेंट हैज इंक्रीज्ड विदाउट प्रियर वार्निंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अगर रेंट के अमाउंट को अल्टर कर देता है बगैर टेनेंट को इन्फॉर्म किए, फ्रॉम द प्रीमाइसेस द टेनेंट इज स्टेबलाइजिंग एंड ऑपरेटिंग देयर बिजनेस, अगर प्रीमाइसेस से टेनेंट अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो कि रेंट एग्रीमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है, द लैंडलॉर्ड हैज नॉट रिटर्न द सिक्योरिटी मनी, अगर लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट के टर्मिनेट होने के बाद सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं करता है तो द टेनेंट हैज हार्म द प्रॉपर्टी, अगर टेनेंट किसी प्रॉपर्टी को जिसे वह रेंट के रूप में लिया हुआ है अगर वह उसे हार्म कर देता है तो इन सब से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट का होना जरूरी है। इनसे जुड़े प्रोविजंस को रेंट एग्रीमेंट में होना भी जरूरी है ताकि इनसे जुड़े डिस्प्यूट्स आगे अराइज ना हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, टू फोटोज इन पासपोर्ट साइज, हर पार्टी के पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत होती है विच इज इन ट्वाइस, टेनेंट के दो फोटो, लैंडलॉर्ड की दो फोटो एंड टू विटनेस, दो विटनेस जो कि टेनेंट या लैंडलॉर्ड से अनरिलेटेड होंगे, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ पार्टीज की भी जरूरत होती है। आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब वैलिड आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस काइंड्स ऑफ वैलिड आईडी जो कि आइडेंटिटी प्रूफ होती है पार्टीज की, वह भी होना जरूरी है। इसमें वैलिड आईडी प्रूफ वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है एंड ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इफ द टेनेंट इज रजिस्टर्ड कंपनी, अगर कोई टेनेंट एक रजिस्टर्ड कंपनी है, then a letter of authorizing from the business confirming the tenant's authority, then जो letter of authorization जो business देता है tenant को ताकि tenant के authority को डिटरमाइन किया जा सके, टू रजिस्टर द लीज इज रिक्वायर्ड, कि वह एक लीज को कंपनी के बिहाफ में रजिस्टर करवा सकता है। What information does the rental agreement document contain? क्या इंफॉर्मेशन एक रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कंटेन कर सकता है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टीज, द प्रॉपर्टी, पार्टीज से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन,
द मेथड ऑफ रेंट पेमेंट, कि रेंट पेमेंट का मेथड क्या होगा। द नोटिस पीरियड क्या होगा। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि रेंट एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक लैंडलॉर्ड को एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना जरूरी है। एंड लॉक इन पीरियड ड्यूरेशन, लॉक इन पीरियड ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वह पीरियड जिस पीरियड के अंदर लैंडलॉर्ड टेनेंट से प्रॉपर्टी को टर्मिनेट नहीं करवा सकता। एंड ऑल ऑफ द फिक्सचर्स इन द हाउस, फिक्सचर जितने भी हैं हाउसेस में, यानी कि मशीनरी, प्लांट, सोफा, फैन एटसेट्रा, सच एस लाइट, लाइट हो गया, फैन हो गया, गीजर्स हो गया एटसेट्रा, आर अमong द डिफरेंट डिटेल्स दैट आर स्टेटेड इन लिस्टेड रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। यह कुछ डिटेल्स हैं जो कि रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में होते हैं। लेट एग्जामिन सम फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स पीपल में क्रिएटिंग अ हाउस रेंट एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि पीपल यूजुअली कर देते हैं जब वो रेंट एग्रीमेंट में उतरते हैं, रेंट एग्रीमेंट के फॉर्मेट में। दैट माइट कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज लेटर ऑन, जो कि आगे चल के लॉट ऑफ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। द कंडीशन दैट कुड रिजल्ट इन द रेंटर बीइंग इविक्टेड आर नॉट स्टेटेड। ऐसे कंडीशंस जो कि होने चाहिए, जो बताता है कि किस कंडीशंस में रेंटर को इविक्ट किया जाना होगा रेंटेड प्रॉपर्टी से, उसके बारे में अगर स्टेटेड नहीं होता है तो देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्मिनेशन और लॉक इन पीरियड। अगर लॉक इन पीरियड के बारे में जो हमने पहले ही जान लिया था और टर्मिनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेंशन नहीं होती है तो द मिनिमम टाइम फ्रेम बिफोर विच द टेनेंट कैन नॉट लीव, वह मिनिमम टाइम फ्रेम जिससे पहले टेनेंट रेंटेड प्रॉपर्टी को लीव नहीं करेगा, द प्रॉपर्टी इज नोन एज द लॉक इन पीरियड, जिसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। एडिशनली द एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड अ नोटिस रिक्वायरमेंट बिफोर टर्मिनेशन। इसके साथ साथ रेंटेड प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करने से पहले जो नोटिस की ज़रूरत होती है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अगर रेंट एग्रीमेंट में ना दी हुई हो तो, या उसे ओमिट कर दिया गया हो तो, ओमिटिंग टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू, अगर जो अमाउंट है रेंट ड्यू का, जिसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जानते हैं, रेंट को पे करने का मेथड क्या होगा, एडिशनल फीस जो कि ओवर ड्यू के समय इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर ओमिट है तो, या नहीं दी गई है तो, पावर ऑफ अटर्नी एंड प्रॉपर्टी सबलेटिंग प्रोसेस, अगर एक व्यक्ति के बिहाफ में कोई अटर्नी रेंट एग्रीमेंट में उतरता है तो पावर ऑफ अटर्नी और प्रॉपर्टी सबलेटिंग प्रोसेस अगर मेंशन ना हुई हो तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ मिस्टेक इन रेंट एग्रीमेंट, या तो फिर a party is not knowledgeable about these provisions। द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द रेंट एग्रीमेंट, कि एक रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करने की प्रोसेस क्या होती है। ओनली रेंट एग्रीमेंट गोइंग ऑन फॉर लॉन्गर देन अ ईयर मस्ट बी रजिस्टर्ड, एक ऐसा रेंट एग्रीमेंट जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए है वही सिर्फ रजिस्टर होंगे। अदर्स एग्रीमेंट शॉर्टर देन अ ईयर लाइक 11 मंथ कैन बी वैलिडली नोटराइज्ड, दूसरे एग्रीमेंट जो कि 11 महीने या उससे कम के लिए हैं उसे नोटराइज किया जाना चाहिए एक नोटरी पब्लिक के द्वारा। नोटरी पब्लिक एक ऐसा इंडिविजुअल है, ऐसा ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया जा सके, रजिस्टर किया जा सके, जैसे कि कन्वेंस डीड, सेल्स डीड एंड रेंट डीड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रजिस्टर करने के लिए नोटरी पब्लिक होता है। एंड ऑथेंटिकेटेड बाय पेइंग द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी, जो कि रजिस्टर करता है और दोनों पार्टीज के द्वारा स्टैम्प ड्यूटी को पे करने के बाद उसे ऑथेंटिकेट भी करता है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोसेस फॉर रजिस्टरिंग अ रेंट एग्रीमेंट इज एज फॉलोस, इसीलिए
किसी भी रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करने की प्रोसेस ऐसे होती हैं। यू शुड ड्राफ्ट अ रेंट एग्रीमेंट विद अ सिलेक्टेड क्लॉज दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन। आप एक रेंट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करोगे ऐसे क्लॉसेस के साथ में जो इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि रेंट एग्रीमेंट में उतरने से पहले रेंटर ने कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट लैंडलॉर्ड के पास जमा किया, एंड द रेंट दैट यू विल बी पेइंग, और वह रेंट क्या होगा जो कि एक रेंटर पे करेगा। फॉलोइंग दिस स्टेप यू मस्ट हैव द रेंट एग्रीमेंट प्रिंटेड ऑन स्टैम्प पेपर विथ a स्पेसिफिक वैल्यू। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में आपको रखना होगा जब आप रेंट एग्रीमेंट को प्रिंट करवाते हो कि स्टैम्प पेपर में एक स्पेसिफिक वैल्यू का। द रेंटर एंड द लैंडलॉर्ड मस्ट साइन वर इंडिकेटेड ऑन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होगा, वहाँ पर हर जगह है जहाँ जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ रेंटर और लैंडलॉर्ड को दोनों को साइन करना जरूरी है। The signature of two witnesses unrelated to the renters or the landlord also required। दो विटनेस जो कि ना ही रेंटर ना ही लैंडलॉर्ड से जुड़े हुए हैं उनकी सिग्नेचर की भी जरूरत होती है। आफ्टर दिस द लैंडलॉर्ड एंड द रेंटर मस्ट मीट एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। इसके बाद लैंडलॉर्ड और रेंटर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आके मिलेंगे। फॉर वैलिडेशन बोथ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड मस्ट ब्रिंग देयर पासपोर्ट साइज फोटो एंड आईडी कार्ड। और रेंट एग्रीमेंट की वैलिडेशन के लिए दोनों पार्टी पासपोर्ट साइज फोटो लाएंगी, और हमने पहले पढ़ा था कि दो दो पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है और आईडी कार्ड की जरूरत होती है, एज वेल एज द टू विटनेसेस। और दो विटनेस को भी यही चीज लाना पड़ेगा। अनदर इंडिविजुअल और एन एजेंट इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर द रेंट एग्रीमेंट। उनके बिहाफ में कोई इंडिविजुअल या एजेंट रेंट एग्रीमेंट में उतर नहीं सकता है। द रजिस्ट्रेशन डीड इज कंप्लीट वंस द स्टैम्प ड्यूटी इज पेड। एक बार अगर स्टैम्प ड्यूटी पे हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन डीड कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन। अब हम जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के माध्यम से कैसे की जाती है। अ रेंट एग्रीमेंट कैन बी इजिली क्रिएटेड ऑनलाइन। रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यू कैन प्रॉम्प्टली ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आप ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट में उतर सकते हैं नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे करके। आफ्टर बीइंग मेड ऑनलाइन द रेंटल एग्रीमेंट विल बी मेड टू बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द रेंटर। यानी कि रेंट एग्रीमेंट एक बार बन जाने के बाद वह दोनों पार्टियों को मेल कर दिया जाता है। द सेम सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। और दोनों साइड से सिग्नेचर की जरूरत भी होती है जो कि डिजिटल सिग्नेचर होती है। द प्रोसेस फॉर साइनिंग अ रेंटल एग्रीमेंट ऑनलाइन इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। एक रेंटल एग्रीमेंट में ऑनलाइन उतरने से वह सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं होता है लेकिन इकोनॉमिकल भी होता है। एग्रीमेंट आर नाउ फ्रिक्वेंटली अवेलेबल ऑनलाइन। एग्रीमेंट बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन के मीडियम से, विद द ऑप्शन फॉर डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन से फॉर बोथ साइड्स। यानी कि दोनों साइड डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वह ऑथेंटिकेट भी हो जाते हैं। आफ्टर द रेंटल एग्रीमेंट हैज़ बीन जनरेटेड ऑनलाइन। एक बार अगर रेंटल एग्रीमेंट ऑनलाइन जनरेट हो जाता है एंड द सर्विस फी हैज़ बीन पेड बोथ पार्टी मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट। और एक बार अगर सर्विस फी भी पे हो जाता है तो दोनों पार्टीज डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। द एग्रीमेंट विल बी मेल्ड टू द पार्टीज और मेड अवेलेबल फॉर डिजिटल सिग्नेचर। एग्रीमेंट को दोनों पार्टी को मेल कर दिया जाता है, और या तो एग्रीमेंट को अवेलेबल कराया जाता है दोनों पार्टियों को ताकि वह डिजिटल सिग्नेचर कर सकें दोनों पार्टियों के द्वारा। बोथ पार्टीज विल बी एबल टू डाउनलोड द ऑनलाइन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज
एबल होंगे एग्रीमेंट को डाउनलोड करने के लिए आफ्टर दे हैव साइंड इट, एक बार उन्होंने अगर साइन कर दिया है तो। द फ्रंट पेज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी स्टैम्प विद स्टैम्प, एग्रीमेंट का फ्रंट पेज स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्प के माध्यम से, और प्रिंटेड ऑन स्टैम्प पेपर, ये तो स्टैम्प पेपर में प्रिंट होना चाहिए। बोथ पार्टीज मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, दोनों पार्टी सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस ऑफिस में प्रेजेंट होना जरूरी है फिजिकली। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इवन दो दे कैन बी शेड्यूल्ड द रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ अपॉइंटेड टाइम पर ही होता है जो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जाती है। एन ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट इज ए जेन्युइन लीगल डॉक्यूमेंट, और एक ऑनलाइन रेंटल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक जेन्युइन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आर देयर एनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर द रेंटल एग्रीमेंट, क्या किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन चार्जेस की जरूरत होती है रेंटल एग्रीमेंट में उतारने के लिए? A fee 1100 is often required paid for registered agreement, 1100 फीस की होती है एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में उतरने के लिए, regardless of how much is rented out or how much the property is worth। रेंट कितने रेंट में दिया गया और प्रॉपर्टी के वैल्यू क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे। दिस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मस्ट बी पेड, द रजिस्ट्रेशन फी आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द स्टैम्प ड्यूटी फी, इस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को पे किया जाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फी को स्टैम्प ड्यूटी फीस के साथ ही पे करना है। पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग द रेंट एग्रीमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट में ना उतरने से जो पेनल्टी है, यानी कि अगर एक रेंट एग्रीमेंट बनता है और अगर उसे रजिस्टर नहीं कराया जाता है तो क्या पेनल्टी बन सकती है। इनएबिलिटी टू फाइल अ रेंटल एग्रीमेंट विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अगर पार्टीज इनेबल होते हैं एक रेंटल एग्रीमेंट को एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ले जाने के लिए, तो इससे कई कॉस्टली पेनल्टीज बन सकती हैं जो कि इनिशियल सम के 10 टाइम्स हो सकती है। इनिशियल सम यानी कि रजिस्ट्रेशन फी प्लस एडिशनल फी फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी एडिशनल लग सकते हैं एक परसेंटेज से। एडिशनली डिफॉल्टर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे फी विथ इंटरेस्ट, और जो डिफॉल्टर्स होते हैं उन्हें एक फी को एक सर्टेन इंटरेस्ट से पे करना होता है फ्रॉम द डे द रेंटल एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड एट द रेट ऑफ 18%। तो यहाँ पर एक्चुअल फी के साथ साथ आपको डिफॉल्ट के कारण एडिशनल पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। टेक अवेज, अवॉइड क्या करना है जब आप रेंट एग्रीमेंट में उतरते हैं तो अवॉइड एनी फ्यूचर लीगल इशूज एंड प्रोवाइड मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, फ्यूचर के लीगल इश्यूज को अवॉइड करने के लिए, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट राइट अ रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट एक रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट को राइट करते हैं एज वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस आर्टिकल, जो कि अभी हमने पढ़ा था। इट इज क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स, ये एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी डिटेल्स, सभी टर्म्स, सभी कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, एज वेल एज द क्लॉजेस दैट आर क्रूशियल, और वह क्लॉजेस भी होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हेन रेंटिंग आउट अ प्रॉपर्टी वी आल्सो न्यू द फॉर्मेट ऑफ रेंटल एग्रीमेंट ओनली, जब हम एक प्रॉपर्टी को रेंट करते हैं हम जानते हैं कि हमने पहले देखा था कि रेंटल एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। ऑनलाइन मीडियम से अगर रेंट एग्रीमेंट में उतरते हैं तो द रेंटल एग्रीमेंट मस्ट बी थॉरली रीड, रेंटल एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए दोनों पार्टियों के द्वारा साइन करने से पहले। और अत्यधिक जानकारी पाने के लिए आप वकील सर्च, तो भारतीय गैर न्यायिक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है जो रेंट एग्रीमेंट जिससे बनाया जाता है, इंडियन नॉन जुडिशियल
रेसिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट, जब रेंटल एग्रीमेंट रेसिडेंशियल पर्पज से होता है तब। दिस एग्रीमेंट मेड इट सिटी स्टेट, यह एग्रीमेंट इस सिटी में, इस स्टेट में बनाया जा रहा है, इस डेट में, इस मंथ में, इस साल में बनाया जा रहा है। लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, वह किस सब एड्रेस में रहता है, यानी कि लैंडलॉर्ड एड्रेस लाइन 1 क्या है एंड एड्रेस लाइन 2 जो कि मेन एड्रेस क्या है, गति क्या है, वहाँ से क्या है, पिन कोड क्या है। देन आफ्टर रिफर टू द लेजर ऑफ द वन पार्ट, इसीलिए यहाँ पर लेजर का इंफॉर्मेशन पहले भाग में दिया हुआ होता है। टेनेंट नेम, लेजी का नाम क्या है, रिसाइडिंग एट टेनेंट एड्रेस लाइन 1, वह लेजी या टेनेंट किस सब एड्रेस में रहता है, मेन एड्रेस क्या है वहाँ का, किस सिटी में, किस स्टेट में, वहाँ का पिन कोड क्या है। देयर इन आफ्टर रिफर टू इज द लेजी ऑफ द अदर्स पार्ट, इसीलिए उसे यहाँ पर लेजी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है दूसरे पार्ट में एग्रीमेंट के। वेयर इज द लेजर इज द लॉफुल ओनर ऑफ, यहाँ पर लेजर एक लॉफुल ओनर है और वह सफिशिएंटली इंटाइटल्ड है अपने प्रॉपर्टी को लीज करने के लिए, जो कि इस सब एड्रेस में है, वहाँ का नियर लाइन 2 है, क्या वहाँ का स्टेट क्या है और वहाँ का पिन कोड क्या है के बारे में जानकारियाँ दी हुई होती है। फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस, क्या वह एक इंडिपेंडेंट हाउस है, क्या वह एक इंडिविजुअल हाउस है, क्या वह फार्म हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एंड कंप्राइजिंग ऑफ एक्स बेडरूम, उसमें कितने बेडरूम्स है, कितने बाथरूम्स है, कितने कार पार्क्स है, विथ एन एक्सटेंट ऑफ एक्स स्क्वायर फीट, और वह प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। प्रीमाइसेस, तो यहाँ पर प्रीमाइसेस से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी हुई होती है। एंड वेयर इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीजी, लीजी के रिक्वेस्ट पर द लेजर हैड एग्रीड टू लेट द सेट प्रीमाइसेस टू द टेनेंट फॉर अ टर्म ऑफ लीज टर्म, लेजर उस प्रीमाइसेस को लीज में उस लीज टर्म के लिए देता है जो कि लीज स्टार्ट डेट से कमेंस होता है और उस मैनर में होता है जो एक रेंट एग्रीमेंट में दिया हुआ होता है। Now this agreement witnesses and it is therefore agreed to by and between the parties is under, यह स्टेटमेंट दोनों पार्टी विटनेस के सामने देती है। That the lessor here by grant the right to enter into and use the and remain in the said premises, लेजर लेजी को ग्रांट देता है, एक अधिकार देता है लेजी को कि वह इंटर कर सके, यूज कर सके, रह सके प्रोमाइसेस में, उनके फिक्सचर्स और फिटिंग्स जो कि हुआ है इस एग्रीमेंट की, जो कि एक प्रॉपर्टीज में होते हैं। इन दैट द लीजी सेल बी टाइटल टू पीसफुली पोजेस, और लीजी उसे पीसफुली पोजेस कर सकता है, उसके पोजेशंस को एंजॉय कर सकता है और दूसरे राइट्स को भी एंजॉय कर सकता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दैट द लीज हियर बाय ग्रांटेड सेल अनलेस कैंसिल्ड अर्लियर अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एग्रीमेंट रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ लीज टर्म, जो लीज ग्रांटेड हुआ है जब तक उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता इस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वह फोर्स में रहता है उस लीज टर्म के लिए। दैट द लीज जी विल हैव द ऑप्शन टू टर्मिनेट दिस लीज बाय गिविंग 1 month नोटिस इन राइटिंग टू द लीजर, लीजी रेंट एग्रीमेंट को रेंट टर्म के पहले भी टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 1 month पीरियड को देना पड़ता है राइटिंग में। That the leasee shall have no right to create any sublease, लेजी के पास राइट नहीं है कि वो कोई सब लीज या सबलेट कर सके, एजाइन कर सके, ट्रांसफर कर सके किसी भी मैनर में किसी लीज को, या दे सके किसी को उसके पोजेशन को उस प्रोमाइसेस के, या पोजेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोमाइसेस, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। दैट द लीजी शैल यूज द सेट प्रोमाइसेस ओनली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, और जो लीजी है वह उस प्रोमाइसेस को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है। दैट द लेजर सेल बिफोर हैंडिंग ओवर द सेट प्रोमाइसेस इंश्योर द वर्किंग ऑफ सैनिटरी इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई कनेक्शंस एंड अदर फिटिंग्स पर्टेनिंग टू द सेट प्रोमाइसेस, लेजर उस प्रोमाइसेस को हैंड ओवर करने से पहले इंश्योर करेगा कि
सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरे फिटिंग्स जो उस प्रोमाइसेस से जुड़े हुए हैं. It is agreed that it shall be responsible the lessor for the return in the working condition in the temporary position. यह लीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टर्मिनेशन के समय जब रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है तो वर्किंग कंडीशन में लीजर को रिटर्न उसी समय अपने सेट प्रोमाइसेस, reasonable wear and tear and loss or damage by fire, floods, rain, accidents, irresistible force in act of God accepted. यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन दिए गए हैं जो कि इस प्रोविजन में लागू नहीं होता है. That the lease is not authorized to make any alteration in the construction of the said premises. लीजी ऑथोराइज नहीं है कि वह किसी तरह की कंस्ट्रक्शन या अल्टरेशन प्रोमाइसेस में कर सके. द लीजी में हाउएवर इंस्टॉल एंड रिमूव हिज ओन फिटिंग्स एंड फिक्सचर. लेकिन लीजी इंस्टॉल या रिमूव कर सकता है अपने खुद के फिटिंग्स और फिक्सचर्स को, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि उससे किसी भी एक्सेसिव डैमेज या लॉस प्रोमाइसेस को ना हो. दैट द डे टू डे रिपेयर जॉब्स सच एज फ्यूज ब्लो आउट, जो डे टू डे जो रिपेयर्स यूजुअली प्रोमाइसेस में होते हैं, जैसे फ्यूज का ब्लो हो जाना, लाइट की रिप्लेसमेंट, बल्ब की रिप्लेसमेंट, ट्यूब्स की रिप्लेसमेंट, लीकेज ऑफ वाटर टैप्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर पंप्स एंड अदर्स माइनर रिपेयर एक्सेट्रा की रिपेयरिंग लीजी खुद के कॉस्ट से ही करेगा. Any major repair at the structure or the electrical license, plumbing leaks, water seepage shall be tended to by the lessor. ऐसे खर्चे कॉस्ट लेजर इनकम करता है, लेकिन अगर लेजर फेल हो जाता है उन रिपेयर को करने के लिए, जिससे नोटिस रिसीव होने के बाद खुद से वह नेसेसरी रिपेयर्स या कॉस्ट को इनकर करके रिपेयर करवाएगा और लेजर लायबल होगा कि वह इमीडिएटली लीजी को वह कॉस्ट रिइंबर्स कर दे. दैट द लेजर और इट्स ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट. लेजर या उसका ड्यूली ऑथोराइज्ड जो एजेंट होगा के पास राइट है कि वह एंटर कर सके उस सेट प्रोमाइसेस में, उसके किसी भी पार्ट में, लेजर और लीगल कन्वीनियंट टाइम के ऊपर एग्रीमेंट के तहत एक नेसेसरी इंस्पेक्शन करने के लिए. That the lessee shall use the said premises along with its fixtures and fittings in careful and responsible manner, and shall hand over the premise to the lessor in working condition. जो वह जिसको उसके फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में हैंड ओवर करेगा प्रोमाइसेस को वर्किंग कंडीशंस में एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट. लेकिन जो रीजनेबल वियर टियर एंड लॉस और डैमेज बाय फायर, फ्लड, रेन, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ गॉड. यहाँ पर एक्सेप्शंस है, यह इस प्रोविजंस में लागू नहीं होंगे. That in consideration of the use of the said premises, the lessee agrees that he shall pay to the lessor during the period of this agreement. लीज एग्रीमेंट के दौरान लीजी यह कहती है कि वह अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट कंसिडरेशन को लीज टर्म के दौरान पे करेगा. मंथली रेंट द रेट ऑफ मंथली रेंट इन नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसकी जानकारी नंबर ऑफ वर्ड्स में एग्रीमेंट में दी जानी चाहिए. The amount will be paid in advance and or before the date of first of every English calendar month. उस अमाउंट को हर महीने के स्टार्टिंग और फर्स्ट डे के पहले ही पे कर दिया जाना चाहिए एडवांस में. It is hereby agreed that if default is made by the leasing payment of the rent for a period of 3 months, अगर लीजी के द्वारा रेंट की पेमेंट में किसी तरह की डिफॉल्ट अगर 3 महीने से ज़्यादा के लिए होती है, or in observance of performance of any covenants and any stipulations therein contained, और अगर किसी भी ऑब्जर्वेंस यानी कि पालन, किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ कोवेनेंट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में उसमें दिए गए स्टिपुलेशंस को अगर डिफॉल्ट के कारण लीजी परफॉर्म नहीं करता है
hereby contained in or on the part to be observed and performed by the leasing, जो कि leasing को perform या observe किया जाना चाहिए. Then on such default the leaser shall be entitled in addition to or in the alternate to any other remedy, जिसके कारण लेजर इंटाइटल्ड होगा कुछ एडिशनल करने के लिए, कुछ अल्टरनेटिव लाने के लिए, कुछ रेमेडी लेने के लिए, जो उसके पास खुद के डिस्क्रिप्शन से होगा कि वह लीज को टर्मिनेट कर सके और लीजी को इजेक्ट कर सके उस प्रोमाइसेस से एंड टू टेक पोजीशन द एब्सोल्यूट मैनर देयरऑफ, और वह उसकी पोजीशन को पूरी तरह से के रूप में ले सकता है. Provided that a notice in writing shall be given by the leaser to the leasee of his intention to terminate the lease. और इसके लिए लीजर को नोटिस देना होगा कि वह लीज को रेंट पीरियड के पहले ही टर्मिनेट करना चाहता है ताकि वह पोजीशन ले सके. In the earliest of rental period of the leasee comply with or carry out the covenants. अगर रेंट के अरियर को ये जो कोवेनेंट्स हैं, एग्रीमेंट कंडीशंस हैं, अगर वे नोटिस के आने के 15 दिन के अंदर कंप्लाई हो जाते हैं तो लीजर इंटाइटल नहीं होगा उस प्रोमाइसेस के पोजीशन को रेंटर से ले लेने के लिए. दैट इन एडिशन टू द कंपनसेशन मेंशन्ड अबव, जो कंपनसेशन ऊपर के अलावा द लीजी शैल पे द इलेक्ट्रिसिटी, सेल, मेंटेनेंस, वाटर बिल फॉर द पीरियड ऑफ रेंट एग्रीमेंट डायरेक्टली टू द अथॉरिटीज कंसर्न्ड. लीजी एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस जो 4 सोसाइटी के हैं, जिस सोसाइटी में वह होम है, वहाँ के जो वाटर बिल्स पीरियड का होता है वह डायरेक्टली पे करेगा अथॉरिटीज को. द रिलेवेंट स्टार्टेड मीटर रीडिंग और स्टार्टिंग मीटर रीडिंग, जो स्टार्ट डेट है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट के लिए वह स्टार्ट मीटर रीडिंग होती है, वहाँ से आपको मीटर रीडिंग होती है और वहाँ आपको बिल पे करना पड़ता है उस डेट से. Then the leasee has paid to the leaser a sum of rental deposit in number words. लीजी लेजर को रेंटल डिपॉजिट्स ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करता है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है रेंट एग्रीमेंट में, नंबर्स में और वर्ड्स में, जो कि ऐसा डिपॉजिट है जो कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, यानी लेजर को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता. लेजर डज एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज, जो लेजर करेगी और उसे एक्नॉलेज भी करेगी यानी कि स्वीकार भी करेगी. दिस कॉस्ट इज फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट. यह जो डिपॉजिट है ये ड्यू परफॉर्मेंस के लिए है और ऑब्जर्वेंस के लिए है, यानी कि पालन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट. लीजी के द्वारा उनको कंप्लाई करने के लिए यह डिपॉजिट लेजर को दिया जाता है. डिपॉजिट टू द लीज साइमल्टेनियसली विद द लीज वेकेटिंग द सेम प्रीमाइसेस. लेजर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को लीजी को एक बार लीजी प्रीमाइसेस को वेकेट कर देता है, वह सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर कर देगा लीजी को लेजर के द्वारा. In the event of failure on the part of the leaser to refund the said deposit amount to the leasee as aforesaid, और अगर लेजर फेल हो जाता है सिक्योरिटी अमाउंट को रिफंड करने के लिए उस लीजी को, as aforesaid he shall be entitled to continue to use and occupy the said premises. टाइटल्ड होगा उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, जब तक लेजर सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड नहीं कर देता. लेकिन यह होने के दौरान लीजी के राइट्स रेमेडीज के कर सके, उस राइट्स में किसी तरह की अल्टरेशन या फॉरबिडन लीजी नहीं होता है. That the leaser shall be responsible for the payment of all taxes and levies pertaining to the said premises. जो leaser taxes and levies के responsible है, including but not limited to the house tax, property tax, other cesses. इनके साथ साथ हुआ है
बाकी टैक्सेस को भी पे करेगा। इफ एनी अदर टैक्स को, दूसरी स्टैट्यूटरी टैक्स को पे करेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगाए गए हैं। During the term of this agreement, the lessor shall comply with all the rules, regulations, and requirements of any statutory authority. लेजर सभी के रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कंप्लाई करेगा। लोकल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन रिलेशन टू द सेट प्रमाइसेस को कंप्लाई करना लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द पार्टीज hands on the day and year first their above mentioned। तो विटनेस के सामने जो जो दो विटनेस होते हैं उनके सामने जो पार्टीज स्टेटमेंट देती है फर्स्ट डे फर्स्ट ईयर में, जैसे नेम एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू, कोर्ट सिटी एज विटनेस टू नेम एड्रेस ऑफ बोथ ऑफ द विटनेसेस। एनेक्जन वन, हमने देखा है कि कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एनेक्जर्स होते हैं। एनेक्जर इज द एडिशनल टू द मेन एग्रीमेंट। List of fixtures and fittings provided in lease property। जो फिक्सचर एंड फिटिंग्स जो लीज प्रॉपर्टी में प्रोवाइड की गई है, जो सब लाइन वन एड्रेस लाइन वन यानी कि जो सब एड्रेस है और मेन एड्रेस है, किस सिटी में है वह लीज प्रॉपर्टी, किस स्टेट में है, किस पिन कोड में है। आइटम वन आइटम टू एंड आइटम थ्री कि वह आइटम्स क्या है जो उस प्रॉपर्टी में होते हैं, जो लीज के रूप में प्रॉपर्टी के साथ लीजी को यूज करने के लिए दिए गए हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद द लेटेस्ट अपडेट्स।